एक साथ पूरी जिंदगी निभाने का वादा किया था ना शादी में अपने बीजी से, फिर उम्र के इस पड़ाव में उनको ऐसे ऐसे छोड़ के जाना चाहते, वो भी किसके आसरे? सोचा है आपने? बोलिए ना, बोलिए। मैं जानती हूँ एक बहू होने के नाते मुझे सब कहने का हक नहीं है, पर आपने तो मुझे बेटी होने का हक दिया है ना, इसी हक से मैं कह रही हूँ। आपके हाथ जोड़ के विनती करती हूँ पापा जी, मेरे पीछे के साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। उन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा सफर आपके सहारे से काटा। सब छोड़िए, वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। मैंने तो अपने मम्मी पापा खो दिए हैं, पर अगर आपको या पीछे को कुछ भी हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं सह पाऊंगी। आप मान जाइए। कुछ नहीं होगा बीजी, आप ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाना है। करने दो दादू को जो भी करे। हम सब है ना आपके साथ, हम सब प्यार करते हैं आपसे। We all love you। अगर दादू आपसे प्यार नहीं करते तो ना करे। चलो ब्रो, ऐसा मत बोल मैंने। प्यार क्या होता है, हमें अपने जमाने में ये सब कहाँ पता था। एक सेकंड दादू, अब आप भी पापा जी की तरह मत बोलना कि आप पीजी से कभी प्यार ही नहीं करते थे। सुना सुना क्या कह रही है आपकी पोती? प्यार ढूंढ रही है दादा दादी में। अब इसे क्या जवाब दें हम, बताइए। आप प्यार करती हैं मुझसे या मैं करता हूं, क्या पता शम्मी जी, मैं तो खुद में नहीं जानता। बस इतना जानता हूं कि इतने सालों में हर रोज आपका चेहरा देखे बिना मेरी सुबह नहीं होती थी। बरसों से आपके हाथ की चाय और आपकी शिकायतें दोनों की चुस्कियां ना ले लूं, मेरी शाम नहीं ढलती थी। इतने वक्त में आपकी बेसुरी गुनगुनाहट और करारे ताने दोनों का जब तक स्वाद नहीं चख लेता था, नींद भी कहाँ आती थी मुझे। रहने दो। सुबह शाम और रात का हिसाब तो दे दिया शम्मी जी, बस अब चंद एक सांसें बची रह गई है। कहो तो आदत सी पड़ गई है आपकी शम्मी जी। आपके बिना इस बूढ़े का गुजारा कहाँ है, बताइए मुझे। अब पूछिए मिन्नी से, क्या इसे ही प्यार कहती है? बहुत दिल दुखाया ना मैंने शम्मी जी आपका, यहां से जाने की बात कह के। जो चाहे मुझे सजा दे दीजिए शम्मी जी, पर ऐसा मत कीजिए। अकेले नहीं झेल पाऊंगा मैं ये सब। मुझे थामे रखिएगा, छोड़िएगा नहीं। बड़ा कमजोर हूं मैं शम्मी जी, बड़ा कमजोर हूं।
बेब्स, तूने क्या बोला दादू को? तेरे को पता है अंदर क्या हुआ? क्या हुआ मिनी? फिल्मी ड्रामा बेब्स, फिल्मी ड्रामा लिटरली। पता है पहले दादू रोए, फिर बीजी, और फिर पता है दादू ने बीजी से माफी भी मांगी और पुरानी रोमांटिक टाइप की बातें भी की। सच? अरे तू रो क्यों रही है यार? तू भी ना यार अजीब है बेब्स। जब खुश होती है तो रोती है, दुखी होती है तो रोती है। मुझे तो लगता है रोना ना तेरा फेवरेट टाइम पास है। और छी यार ये हटा, चुन्नी क्यों चबाती रहती यार तू? चबाना है तो चने चबा, च्युइंगम चबा। मैं तो कहती हूँ पापा जी और उनकी न्यू वाली को भी कच्चा चबा जा। तुम उन्हें कुछ नहीं कहोगे। मैं कह रही हूँ ना, रुको, तुम कुछ नहीं बोल। ब्रिलियंट बबीता, क्या परफॉर्मेंस दी है। तुम्हें तो अपनी एक्टिंग के लिए अवार्ड मिलना चाहिए, है ना? कितनी आदर्श बहू हो तुम। केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, सैक्रिफाइसिंग, है ना? आखिरकार अगर तुम नहीं होती तो बीजी और पापा जी तो अलग हो जाते, और अब तुम क्या आ गई, घर फिर से जुड़ गया, राइट? लेकिन अशोक तो नालायक बेटा है ना, जो अपने बूढ़े माँ बाप की परवाह नहीं करता। वाह, कितनी महान हो तुम, किसी को भी इंप्रेस कर सकती हो, पर तुम मुझे इंप्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जान गया हूं। आई अंडरस्टूड हाउ क्लेवर यू आर। काफी सालों से देख रहा हूं, अपनी जादू भरी बातों से सबको बांध के रखती हो, बड़ी स्मार्टली सबको पटा के रखती हो। सब देखता आ रहा हूं मैं। पापा, अरे जब मैं लंदन जा रहा था तो मुझे लगा था मेरी वाइफ मेरे साथ जाने की जिद करेगी, लेकिन तुम तो सास ससुर की सेवा में लग गई। एक बार ही नहीं सोचा कि मैं वहां पर अकेला कैसे रहूंगा। 17 साल, कितने मिनट, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं पता है तुम्हें? लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपनी महान इमेज की पड़ी है, सुपर परफेक्ट बहू। लेकिन आई एम सॉरी, मैं परफेक्ट नहीं हूं, और मुझे इतनी परफेक्ट बीवी भी नहीं चाहिए थी। इसलिए जब मेरे को मीता मिली, जो मेरी तरह इम्परफेक्ट है, मुझे उससे प्यार हो गया। पापा जी, हम यहाँ आपकी ये सारी बातें सुनने नहीं आए हैं, और ना ही हम सुनेंगे। रहने दे मिनी, आज तेरे पापा जी को जो कहना है कह लेने दे। बड़ी मेहरबानी आपकी जो इसको आपने रोका। जानती हो, मीता ने मेरे प्यार में अपने माँ बाप को छोड़ दिया, और तुम अपनी ये महान इमेज नहीं छोड़ पाई। That's why I love Meeta and not you. बोल दिया जो बोलना था। अब मैं बोलूं? कोई फायदा नहीं बेब्स, इनके तो एक्सक्यूजेस ही खत्म नहीं होने। नहीं मिनी, आज तेरे पापा जी ने जो रिश्तों की चादर उधेड़ी है, उसके एक एक धागे का हिसाब तो दे तू। जिन रिश्तों को मैंने इतने साल निभाया, वो रिश्ते में मायके से लेकर नहीं आई थी। नए रिश्ते थे वो, जो मेरे और आपके साथ होने से बने थे। बीजी और पापा जी आपके माँ बाप थे, लवली आपकी बहन थी, सुखी जी आपके बहनोई थे,
इतने साल आपके रिश्तेदारों की सेवा की मैंने आपकी खातिर, और लंदन जाने का फैसला भी आपका था। अगर आप चाहते तो कह सकते थे ना मुझे कि चलो मेरे साथ। कहा क्यों नहीं? हक था ना आपका, ऐसा कर सकते थे, क्यों नहीं कहा? परफेक्ट बहू, परफेक्ट माँ। 18 साल की थी मैं जब शादी करके इस घर पे आई थी। आप तो कुछ ही महीने में चले गए थे। आपने मेरे इम्परफेक्शंस देखे ही कहा। जानते हैं आप, आपको याद कर करके कितनी रातें मैंने तकिए के नीचे मुंह छिपा छिपा के रोई हूं। मिनी छोटी सी थी, पहली बार से जो बुखार आ गया था, कितनी घबरा गई थी मैं, कितनी डर गई थी, उसको चोट लग गई थी। हर समय मुझे आपकी कमी कितनी खलती थी। नहीं, आपने मेरे सब इम्परफेक्शन कहाँ देखे? केवल आपको याद करके, आपका ख्याल अपने मन में रख के मैं जीती रही, अपने सारे फर्ज निभाती रही। कोई चूक ना हो जाए, कोई भूल ना हो जाए, कोई कुछ कह न दे, आप नाराज ना हो जाओ। पर मुझे क्या पता था कि आप वहां किसी ऐसे को ढूंढ रहे हैं जो आपके हिसाब से इम्परफेक्ट हो। जानते हैं मुझे अभी कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मिनी सच कहती है। कुछ नहीं, ये सब बहाने हैं आपके, क्योंकि आप अपने गिल्ट को छिपा नहीं पा रहे हो, ढक नहीं पा रहे हो, इसलिए रोज रोज कोई नए बहाने ढूंढ के लाते हो। और जब कुछ नहीं मिला ना, तो सारे ब्लेम्स बबीता पे ढूंढती है कि बबीता ऐसी है, बबीता वैसी है। सच तो ये है कि आपको मेरे होने से ही प्रॉब्लम है। आप चाहते कि मैं कहीं छिप जाऊं, गायब हो जाऊं, आपकी जिंदगी के पुराने पन्नों से मिट जाऊं, जैसे वो रबर से कागज पे लिखावट मिटाते हैं। मिटा दो मुझे, ताकि आपको खुद से शर्मिंदगी ना हो, है ना? पर ऐसा हो नहीं पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि जिस स्याही से मैं लिखी हूं ना, वो मिट नहीं सकती है। आपकी जिंदगी के पुराने पन्नों में मैं हूं और हमेशा रहूंगी। और मेरा होना आपको हमेशा शर्मिंदा करता रहेगा। और शायद यही आपकी सजा है। और जहां तक बात रही आपकी मेरे रिश्ते की, तलाक चाहिए ना आपको? ठीक है, मिल जाएगा। चल मिनी, डिवोर्स के लॉयर का पता करना है। और एक बात का ध्यान रखना, आज के बाद कभी भी मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो अभी तक आपने एक मां का गुस्सा नहीं देखा है।
आज तो कमाल कर दिया यार तूने। मतलब एक ही टाइम में दादू को भी ठीक कर दिया और पापा जी को भी। ऐसी सुनाई मतलब तूने यार किसी और ही मूड में थी आज, सीरियसली। हाँ मिनी, आज तो मेरी बर्दाश्त की लिमिट ही क्रॉस हो गई थी। आज के पहले मैंने तेरे पापा जी से कभी कुछ नहीं कहा, पर आज मैं चुप नहीं रह पाई मिनी। अरे बेस, मैं तो कहती हूँ सुनाया कर और सुनाया कर, मन में कुछ नहीं रखा कर, एकदम फटाफट जो भी सामने वाले को बोला ना बोल दिया कर, ऐसे दे धनादन दे धनादन। मैं तो कहती हूँ अच्छा चुप कर, अब है ना तेरी बातें बनाना बंद कर। वो तेरे हनुमान अंकल से डिवोर्स लॉयर के बारे में कुछ बात हुई क्या? हाँ, उन्होंने बोला वो शाम तक किसी को अरेंज करते हैं। अरे बाप रे, नेम भी के दरवाजे के सामने। हाय हाय, मैंने तो मर ही जाना था आज। इधर हवेली के सामने खड़ा कर देती हूँ ना। क्या हुआ भाई साहब? हाँ जी। हाँ जी, क्या जी? सामान मंगवाया था, घी, शक्कर, सूजी, ड्राई फ्रूट भिजवाया था ना जी? हाँ तो पैसे लेने आए हैं। सामान तो बड़ा जबरदस्ती से और धमकी करके मंगवा लेते हो। बिल भी दे दो। बेब्स, तूने बिल नहीं चुकाया था? नहीं, वो होम डिलीवरी थी ना, तो घर पे आया था कोई सामान देने और बिल नहीं लेके आया था। बोला कि बाद में दे देना। लो जी, बिल लो, अब पैसे दो मुझे अभी के अभी। हाँ ठीक है अंकल, दे रहे ना आराम से, भागे थोड़ा ना जा रहे कहीं पर। चल बेब्स, अंदर जाके पैसे देते हैं आपको। ये बेब्स दे। दिखा कितना बिल आया। 1050 का। हाँ तो दे दे। पैसे तो बस 500 है मिनी। वो ऊपर डिब्बे में जो पैसे रखे हैं ना, लेके आ जा। हाँ मैं लेकर आती हूँ। बेब्स की 500, 350, 150 तो अब भी कम है। $950, $960, $90, $1000। लेकिन अगर ये सब करतार अंकल को दे देंगे, हमारे पास क्या बचेगा? कहाँ है तू? सुना तू मन्नतों वाले मॉल आई थी, मिली भी नहीं ना? हाँ यार, वो थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंट काम था इसलिए आना पड़ा। बट मेरी बात सुना, तो अभी कहाँ है? आ सकती है क्या अभी? अभी? हाँ, मुझे कुछ काम था, कुछ बात करनी थी तुझसे। और वो याद है मैंने एक बार तुझे 1500 दिए थे जब मूवी देखने गए थे हम। तो तुम मुझे रिटर्न कर सकती है क्या यार? आई नीड इट। हाँ ऑफ कोर्स यार, तेरे ही तो पैसे हैं। मैं अभी बॉबी बीजी से लेके तुझे देती हूँ। थैंक्स यार। पर मिनी, कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हुई है ना? मतलब ऐसे अचानक से पैसे। तू और बीब्स ठीक तो हो ना? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर टोटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल ठीक है, अब मैं रखती हूँ। मैं वेट करूंगी तेरा, ठीक है? बाय, सी यू। भाई साहब, ये गुड़ और पानी है। आप बस मैंने आपको पहले भी मना किया था,
वो जाना है मुझे, दुकान खुली छोड़ के आया हूं। पैसे दे दो प्लीज मेरे आप। हाँ वो मिनी भी बस लाती होगी। ये 500 रुपए रखिए आप, बाकी के मिनी आ गई। मिनी ले आई ना पैसे? ये लीजिए करतार अंकल। हैं? ये क्या है? ओफो, ये आपने जो बिल दिया उसके पैसे हैं। अब आप गिन लीजिए, पूरे हैं। वो इतने सारे सिक्के लेके मैं जाऊंगा कहाँ? अंकल जी इसलिए तो रुमाल दे रही हूँ साथ में। बड़े अजीब हो जी, वो बड़े नोट तो दे देते। ओफो, तो ठीक है ना यार, अभी वैसे भी आपकी दुकान में काम आ जाएंगे, चेंज है। वैसे ही सारे कस्टमर्स को खुले पैसे जी करते रहते हो, तो ये ठीक है ना, ले जाओ। देखो जी, आती हुई लक्ष्मी को ना तो करनी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं जी, छुट्टे तो छुट्टे ही सही है जी। करतार अंकल, वो रुमाल वापस दे देना, मुफ्त का नहीं आता, याद से। तूने वो सिक्के? अरे बेब्स, वो तो मैंने खुद ही सिक्के दिए उन्हें। अरे इतने सारे सिक्के हो जाते हैं ना, मुझे खुद छुटकारा चाहिए था उनसे। पता है बैग कितना हैवी हो जाता है, इसलिए मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। वैसे हनुमान अंकल नहीं आए अभी तक। मैं जानती हूँ मिनी मुझसे छिपा रही है। पैसे होंगे भी कैसे, कितना तो खर्चा होता जा रहा है। कैसे बताऊं तुझे मैं बेब्स, पैसे कितनी जल्दी खर्च हो रहे हैं। बैंक में भी बस 3-4 हजार बचे होंगे, पर बताऊंगी तो तू टेंशन में आ जाएगी। बैंक में भी ज्यादा पैसे नहीं होंगे। मेरी बात में मिनी को नहीं बताऊंगी, वरना बेकार में परेशान हो जाएगी। मिनी? पहले तू बोल। नहीं, पहले तू बोल। मुझे पता है वो डिब्बे में ना बड़े नोट होंगे ही नहीं, गलती मेरी है। बैंक से मुझे पैसे निकाल लेने चाहिए थे। तो तू टेंशन मत ले, हाँ मैं कल जाके पैसे निकाल। हाँ, वैसे भी टेंशन लेने वाली मेरी कौन सी आदत है, तू तो जानती है ना। मुझे पता है तू कल पैसे ले आएगी। नो वरीज एट ऑल।